हेलो दोस्तों, तो देखिए आज हम जानेंगे एनटीयूसी नेट्स की जो की टर्म्स हैं, तुम्हारी वोकेबुलरी है, जो शब्द हैं, तो उनको जानने के कारण ही हम जो है क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। अगर उनका अर्थ नहीं पता तो कुछ नहीं कर सकते। तो आज हम जानेंगे इन्फ्रेंस और एन एजम्पशन। एजम्पशन एज्यूम, एज्यूम से बना है एजम्पशन। एजम्पशन माने जो कल्पना होती है, जैसे हम देख रहे हैं इन्फ्रेंस निष्कर्ष जो निकालते हैं। तो एज्यूम मान लेना, किसी चीज़ को मान लो, दिमाग में सोच लो, कह सकते हैं। तो एन एजम्पशन इज एन अनस्टेटेड बिलीफ टेकन फॉर ग्रांटेड टू बी ट्रू। इसका मतलब है, देखिए, एक एजम्पशन, एक अनस्टेटेड बिलीफ, एक कोई बिना दर्शाया हुआ, बिना कहा हुआ या बिना जो है डिक्लेयर किया हुआ कोई विश्वास होता है, टेकन फॉर ग्रांटेड एज ट्रू, जिसको हम जो है आज्ञा ले, यानी जिसको सत्य मानने के लिए आज्ञा की ज़रूरत होती है कि हम आज्ञा दें, हम अपनी सत्य को सामने रखें। एक अनस्टेटेड पोजीशन होती है। एज्यूम्पशन एक कल्पना होती है दिमाग में, बस और कुछ। ए नेसेसरी फाउंडेशन, एक जो है आवश्यक उसकी बुनियाद होती है। किसी आर्ग्यूमेंट, कोई तर्क होता है। आर्ग्यूमेंट में बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है। इसमें प्रेमाइज और कंक्लूजन जो शामिल होकर एक आर्ग्यूमेंट बनता है। जो प्रेमाइज होती है वो कंक्लूजन उसके प्रेमाइज के बेस पे बनता है, और जो कंक्लूजन और प्रेमाइज होती है उसके आधार पर तुम्हारा आर्ग्यूमेंट बनता है। तो एक आर्ग्यूमेंट का एक आधार होती है ये, इस समझ से। अब बाइल एन इन्फ्रेंस की डिफरेंस देखेंगे इनका। इन्फ्रेंस क्या होती है, इसे इन्फ्रेंस निष्कर्ष जो निकालते हैं, निष्कर्ष एज ए कंक्लूजन, एक प्रकार का एक कंक्लूजन, उपसंहार होता है, निचोड़ होता है, कह सकते हैं। लॉजिकली डिडक्टेड, इसको लॉजिकली अपना लॉजिक लगाकर निकालते हैं। क्या देख, फ्रॉम द गिवन फैक्ट, जो गिवन फैक्ट्स होते हैं। गिवन फैक्ट कौन से होते हैं तुम्हारे? प्रेमाइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई सी भी हो सकती है। प्रेमाइज जो फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स माने तथ्य होते हैं, और एविडेंस जो साक्ष्य होते हैं, उनके आधार पर निकाला गया लॉजिकली रूप से एक निष्कर्ष होता है, कह सकते हैं। समथिंग डेट मस्ट बी ट्रू, कुछ भी हमारा अवश्य सच्चे होना चाहिए। इफ प्रेमाइजेज आर ट्रू, यदि प्रेमाइजेज सही है तो ये भी सही होना चाहिए। इन्फ्रेंस वो होता है। इन्फ्रेंस क्या होता है? सही। अगर तुम्हारा प्रेमाइजेज सही है, रख, तुम्हारा प्रेमाइजेज सही हैं तो उसका इन्फ्रेंस भी सही होगा। इसी को कंक्लूजन के नाम से जाना जाता है। इनका डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। डिफरेंस ना समझने के कारण ही प्रश्न हल नहीं कर पाओगे। थिंक ऑफ दिस वे, देखिए, एजम्पशन आर हिडन होता है। जैसे मैंने कहा था, मन में सोची युक्ति होती है, हिडन होता है। इफ़ स्टेटमेंट लाइक इफ़ ही इज़ हैप्पी, देखिए क्या है, एक स्टेटमेंट है कोई इसकी तरह। इफ़ ही इज़ हैप्पी, यदि वह खुश है तो ही शैल स्माइल, वह खुश है तो वह मुस्कुराएगा। तो क्या ये कि एजम्पशन लाइक हिडन, इसमें हिडन मीनिंग है तुम्हारी। अगर खुश, एक मन में सोची हुई व्यक्ति है, हम ये थोड़ी कहना खुश है, खुश होता है या खुश होगा तो वह मुस्कुराएगा। एक एजम्पशन हो गई, एक कल्पना हो गई, सोची हुई युक्ति हो रही। अभी है थोड़ा ही, जब खुश होगा तभी तो वो मुस्कुराएगा, जब खुश है ही ना। तो एक एजम्पशन होती है इस तरह की। वेयर एज, जबकि इन्फ्रेंस आर द देन, देखिए इन्फ्रेंस जो होती है, जबकि इसके देन तब, स्टेटमेंट ड्राइव फ्रॉम द एविडेंस, जो एविडेंस के द्वारा इसको जो है ड्राइव किया जाता है। ड्राइव माने उसको निकाला जाता, कह सकते हैं। समथिंग हिम स्माइल, सीइंग हिम स्माइल माने उसको खुश होते हुए देखना। बिल्कुल समझना ध्यान से। खुश होते, उसमें तो देख रहे हैं खुश होगा, खुश हुआ, इसमें हम खुश होते हुए देख रहे हैं। यू इन्फर ही इज़ हैप्पी, तो उसको तुम खुश होते हुए देखते हुए, हंसते हुए देखते हो उसका चेहरा, तो तुम्हें ये अंदाज़ा लगा सकते हो वह खुश है, यार वाकई में खुश है। तो इसको इन्फ्रेंस बोलते हैं। एजम्पशन सोची हुई थी, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे का स्टेटमेंट, एजम्पशन, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। और दूसरे क्वेश्चन आएंगे असर्शन रीजन, वो भी हम बताएंगे क्लियरली। तो देखिए आप समझ गए होगा। अब एजम्पशन की डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या क्या इसकी डेफिनेशंस होती है। तो चलिए आगे जान लेते हैं एजम्पशन के बारे में। तो एजम्पशन देख लेते हैं। देखिए डेफिनेशन, ए हिडन और अनस्टेटेड प्रेमाइज होती है। एक हिडन होती है और अनस्टेटेड प्रेमाइज होती है, और बिलीफ होता है डेट मस्ट बी ट्रू, जिसको सत्य अवश्य होना चाहिए। सत्य अवश्य हो सकती है फॉर एन आर्ग्यूमेंट, आर्गुमेंट के लिए एक सत्य हो सकती है। एक अनस्टेटेड प्रेमाइज, छिपी हुई प्रेमाइज होती है। और कंक्लूजन, जैसे हमने कहा था, ऐसी स्थिति आ जाती है जैसे इफ़ ही विल
ही विल बी हैप्पी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं आर्ग्यूमेंट एंड कंक्लूजन टू मेक सेंस। देखिए एक हिडन स्टेट प्रेमाइज होती है कि विश्वास होता है जो अवश्य एक आर्ग्यूमेंट के लिए सही होना चाहिए उसको अवश्य ही, और कंक्लूजन टू मेक सेंस, सेंस बनाने के लिए, आर्ग्यूमेंट कंक्लूजन के लिए सत्य होती है। नेचर क्या होती है, इसकी नेचर जान लेते हैं। नेचर इफ इट इज ए प्रेसपोजिशन, प्रेसपोजिशन कहते हैं पहले की सोची हुई कोई परिकल्पना कह सकते हैं इसको, एक प्रकार का हाइपोथेसिस है ये। इट इज ए प्रेसपोजिशन, प्रे माने पहले, सपोजिशन माने मानी हुई, पहले से मानी हुई बात मन में। समथिंग टेकन फॉर ग्रांटेड, जिसको हम अनुमति दे सकते हैं विदाउट डायरेक्ट प्रूफ, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी सबूत को हम डायरेक्ट उसको अनुमति दे सकते हैं। इसकी नेचर ये होती है, पहले सोची हुई कोई युक्ति। इट कैरीज, ये ले जा नई इन्फॉर्मेशन को लाती है, नॉट इन द गिवन फैक्ट, दिए हुए फैक्ट में नहीं, एक नई जो है इन्फॉर्मेशन सूचना हमको प्रदान करती है। टेस्ट क्या है, टेस्ट करके देखते हैं। नेसेसिटी टेस्ट है, इफ़ यू डिनाई द एजम्पशन, अभी तो यदि तुम एजम्पशन को डिनाई करते हो, द आर्ग्यूमेंट फॉल्स अपार्ट, और तुम्हारा आर्ग्यूमेंट जो है अलग गिर जाएगा, यानी इसके बिना जो है आर्ग्यूमेंट नहीं बन पाता। एग्जाम्पल क्या देखें, इफ़ समवन सेज, कोई कहता है आई एम बाइंग ए न्यू फ़ोन, कोई कहता है मैं जो है एक नया फ़ोन खरीद रहा हूँ। दे एज्यूम, वे इसको मानते हैं, दे हैव मनी टू स्पेंड, क्योंकि अगर कह तो रहे मैं नया फ़ोन खरीद रहा हूँ, मुझे धन नहीं है, क्या नहीं है, धन है नहीं, कहने की कल्पना कर रहे हैं। एज्यूम दे हैव टू मनी स्पेंड, इसमें धन करने खर्चे के मान लेते हैं, वो इस चीज़ को मानते हैं कि धन खर्च करना है हमें। विच इज़ नॉट स्टेटेड, जिसको स्टेट नहीं किया, अगर दर्शाया नहीं गया है, बट नीडेड फॉर एक्शन, परंतु एक्शन लेने की उसमें सख्त ज़रूरत होती है। आप समझ गए होंगे एजम्पशन का मतलब क्या होता है। एजम्पशन की हमने इसमें डेफिनेशन दे दी है, अब इसका आगे देखेंगे, क्या देखेंगे, इन्फ्रेंस के बारे में और जान लेते हैं। बहुत अच्छी टर्म्स है, एजम्पशन ना जानने के कारण इसको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं हल कर सकते। नेक्स्ट देते हैं इन्फ्रेंस के बारे में। देखिए इन्फ्रेंस होता क्या है, इन्फ्रेंस देख लेते हैं। डेफिनीशन होती है इसकी, डेफिनेशन ये लॉजिकल डिडक्शन, एक लॉजिकल डिडक्टिव होती है ये, और कंक्लूजन या कंक्लूजन होता है। डिडक्शन कहते हैं कुछ जो निकाला हुआ निचोड़ होता है लॉजिकल रूप से, या कंक्लूजन हो सकता है। ड्रॉन फ्रॉम फैक्ट, जिसको जो है फैक्ट्स के द्वारा, तथ्यों के द्वारा इसको निकाला जाता है, और साक्ष्य के द्वारा या स्टेटमेंट्स के द्वारा। देखिए स्टेटमेंट प्रेमाइज ही होती हैं, प्रेमाइज जो सेंटेंस होते हैं, तो उसी स्टेटमेंट के द्वारा हम कंक्लूजन निकालते हैं या डिडक्शन निकालते हैं लॉजिकल तरीके से, हम दिमाग में सोचकर। जो फैक्ट्स होते हैं, एविडेंस होते हैं कि, और या स्टेटमेंट तथ्य होते हैं, कथन भी कह सकते हैं इसको। तो ये इसकी डेफिनेशन है। इट इज़ ए कंक्लूजन, ये कंक्लूजन है, उपसंहार है, कह सकते हैं निचोड़ है। डेट मस्ट बी ट्रू, इसको सत्य अवश्य होना चाहिए, किस आधार पर, बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन, जो उसको तो मानसिक रूप से उसको सत्य मान दे, इसको प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन होती है उसके रूप में इसको सत्य मानना चाहिए अवश्य ही। नॉट जस्ट ए गैस, एक गैस नहीं होता, गैस तुम्हारा अंजादा तो सिर्फ उसमें था, एजम्पशन में क्या अंजादा लगा। एज्यूम अंग्रेजी में शब्द मानेंगे, एज्यूम माने मान लेना, तो इसको इन्फ्रेंस निष्कर्ष है ये निकाला हुआ। जस्ट ए, नॉट जस्ट ए गैस नहीं होती, ये प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन होती है। टेस्ट क्या करते हैं, इट टेस्ट, देखिए इट मस्ट बी 100% ट्रू इफ प्रेमाइजेज आर ट्रू, इसको 100% ही सही होना, यानी 80%, 50% सही है, 100% सही है यदि प्रेमाइजेज बिल्कुल ट्रू हैं। इन्फ्रेंस एग्जाम्पल क्या है, सीइंग समवन विद बैड हेयर, किसी को ये देख कर कि उसके बाल जो है गीले हो रहे हैं, नम हो रहे हैं। एंड एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला और एक कोई अम्ब्रेला है, क्या है, सीइंग समवन विद बैड हेयर एंड एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला और उसके बालों को देखकर हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, यू इन पर इट इज़ रेनिंग, तो हम उसके अम्ब्रेला और बाल गीले होने को देख, जब बारिश का हमें अंदाज़ा नहीं है अभी, बारिश को देखकर मतलब इसके छाते को और बाल गीले होने को देखकर हम ये आइडिया लगा रहे हैं कि यू इन फॉर डैट इट इज़ रेनिंग, का वर्षा हो रही है साथ, तभी तो इसका छाता लगा रखा है उसने, यह कह सकते हैं सनशाइन हो रही है। और हैज़ रिसेंटली रेंड, या जो है हाल ही में बारिश हो चुकी है या हुई है, तभी तो उसने छाता लगाया है। तो ये हमारे इन्फ्रेंस निकाला, हमने एक आइडिया निकाला है उसे देख के। क्या आइडिया निकाला है, कैसा छाता और उसके बाल गीले हो रहा है, इसका मतलब बारिश हो रही होगी कुछ ना कुछ, या हो चुकी है। एजम्पशन, अब की रिलेशनशिप देख लेते हैं दोनों में। क्या है की रिलेशनशिप, की रिलेशनशिप का मतलब है दोनों के की में जो संबंध क्या है, एजम्पशन और फैक्ट। एजम्पशन और फैक्ट को निकाल के तुम्हारा इन्फ्रेंस बनता है, एजम से कल्पना, और जो फैक्ट होगी उसे निकाल के इन्फ्रेंस बनेगा, समझ गए होगा। ए वैलिड एजम्पशन कंबाइंड विथ फैक्ट आए फैक्ट्स,
एक वैलिड जो एजम्पशन होती है, तुम्हारी जो कल्पना होती है वो कंबाइन होती है फैक्ट्स के साथ, लीड टू द वैलिड इन्फ्रेंस, जो एक वैलिड इन्फ्रेंस को जन्म देती है, या उसके एक वैलिड इन्फ्रेंस तुम्हारा वैध जो निष्कर्ष है वो निकाला जाता है इससे फैक्ट्स और एजम्पशन के। इस समरी में कह सकते हैं, देखिए समरी क्या है, एजम्पशन आर द अनस्टेट बिलीफ। एजम्पशन एक ऐसी चीज़ है जो एक अनस्टेट बिना दर्शाई हुई या बने बिना कही हुई एक विश्वास होती है, विश्वास मानते हैं इसको, लिखी हुई तो होती है मगर विश्वास होता है, ये कल्पना हम उसमें कर सकते हैं। जैसे यदि तुम खुश हो, पहले तो खुश होना पड़ेगा तभी तो जो आप जो है जाओगे कहीं। इसे कहते हैं यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो तुम पास हो जाओगे, जब कठिन परिश्रम करोगे तभी तो पास होगे, कोई 100% श्योर हो रही है। बिलीफ देखा आगे एजम्पशन आर इंस्टेड बिलीफ होता है दैट होल्ड एन आर्ग्यूमेंट, जो आर्ग्यूमेंट को जो होल्ड करता है, ये उसे बनाता है टुगेदर, साथ साथ, क्यों और कैसे। भाई क्यों और कैसे पास होगा, भाई किस प्रकार से पास होगा, भाई कठिन परिश्रम करेगा तभी तो, क्यों कैसे पास होगा, भाई कठिन परिश्रम करेगा तब पास होगा, एक कंडीशन आ जाती है इसमें। नेक्स्ट है इन्फ्रेंस आर द कंक्लूजन। इन्फ्लुएंस एक प्रकार के कंक्लूजन होते हैं, उपसंहार होते हैं, यू ड्रा फ्रॉम द फैक्ट्स लाइक व्हाट फॉलोज, जो फॉलोज करते हैं उस कथन को, तो ये कंक्लूजन होता है जो इन्फ्रेंस एक कंक्लूजन होता है जो तुम्हारे फैक्ट्स और तथ्यों से निकाला जाता है। देखिए यही तुम्हारा एजम्पशन और रिफ्रेंस इन्फ्रेंस में अंतर था, और जब इन्हें समझोगे तभी प्रश्न पूरा टोटल हल कर सकते हो आप, अगर इन्फ्रेंस और एजम्पशन को समझ जाते हो। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो को लाइक शेयर करना अपने दोस्तों में ताकि वे भी जान पाएँ इन्फ्रेंस और एजम्पशन। स्टेटमेंट भी बताएंगे हम, स्टेटमेंट तो होते ही तथ्य, उसके आधार पर हम एजम्पशन इन्फ्रेंस के क्वेश्चन आएंगे बहुत ज़्यादा। पापा तुम तो ये बहुत हल्की पढ़ाई है, ये तो मेरे भी समझ में आ गई। पापा, ओ पापा देखिए बकरी का बच्चा